कि एक बहुत बड़े डॉक्टर जो है ना, एक देश से दूसरे देश जा रहे थे हवाई जहाज़ में। एक बहुत बड़े डॉक्टर क्या कर रहे थे, हवाई जहाज़ में एक देश से दूसरे देश वो जा रहे थे इलाज करने के लिए, क्योंकि वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। क्या थे? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो वो जाने के क्रम में क्या हुआ कि उनका जहाँ से फ़्लाइट था, तो फ्लाइट में वो उड़ान भर दिए। उड़ान भरने के बाद क्या हुआ कि इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, क्योंकि मौसम ख़राब था। तो दूसरे जगह में उसको उतरना पड़ा, और जहाँ पर उसको जाना था उससे लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर वो उतर गया। उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन था उससे थोड़ा पहले उतरना पड़ा किसी कारणवश। तो 400 किलोमीटर उसको बाय कार जाना था, कार से जाना था 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर जाने के लिए उसने क्या किया कि एक कार मतलब रेंट में लिया, भाड़े में लिया। कार से वो जा रहा था। जाते जाते क्या हुआ कि बहुत बड़ा तूफ़ान एक आ गया, बहुत बड़ा भयानक तूफ़ान आ गया। तो ड्राइवर बोला कि नहीं, और गाड़ी नहीं चला सकते हैं, अभी तूफ़ान, बहुत भयानक तूफ़ान आ गया, तो गाड़ी और चला नहीं सकते हैं, तो यहीं रुकना पड़ेगा। तो बोला ठीक है रोकिए। तो रोका तो वहाँ पर देखा कि एक झोपड़ी में मोमबत्ती जल रही है, सिर्फ मोमबत्ती और कुछ नहीं। तो वो डॉक्टर क्या किया कि सोचा कि जाके देखते हैं कोई है ना क्या। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत, उसका बेटा जो है ना, बहुत बड़ा बेटा, उसको अपना मतलब गोदी में बैठा करके ऐसे सहला रही थी। उसकी माँ बहुत ही गरीब थी, लेकिन वो दुआ करती थी कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो इसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा, कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर ज़रूर होगा जो इसकी मदद करने के लिए आएगा। तो वो मन ही मन में सोच रही थी। तो वो डॉक्टर बोला कि क्या बात है माँ जी? तो बोला कि डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है और बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो इसके खर्चा मतलब उठा नहीं पा रहे हैं। हार्ट का ये पेशेंट है, हार्ट का ये मरीज़ है, कुछ दिन के बाद ये मर जाएगा, क्योंकि इसकी स्थिति जो है हार्ट के मतलब ब्लॉक हो चुका है। डॉक्टर बोले हैं कि बहुत बड़ा खर्चा है, और विदेशी डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। और उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अहमद था, डॉक्टर अहमद। तो बोला कि हम जहाँ चेकअप कराएं वहाँ के डॉक्टर साहब बोले कि एकमात्र वही डॉक्टर है, डॉक्टर अहमद, जो इनको ठीक कर सकते हैं। वो विदेश में रहते हैं, वो यानी दूसरे देश में रहते हैं। तो मेरे लिए तो विदेश जाना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए विदेश जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं किसी तरह खाती हूँ और अपने बेटे का भरण पोषण करती हूँ। तो माँ ये दुआ करती थी हमेशा कि कहीं से न कहीं से कोई इंतज़ाम होगा। ठीक है, ये विश्वास था कि मेरे बेटे का इलाज ज़रूर होगा। ये विश्वास के साथ वो मतलब जी रही थी। और तुम लोग सोच के देखो कि जब ऊपर वाला जब चाहता है ना, तो रास्ता कहाँ कहाँ से निकालता है। देखो वो डॉक्टर क्या बोला पता है? बोला माँ जी आप चिंता मत करें, जिस डॉक्टर के बारे में आपको दूसरा डॉक्टर बताया था ना कि डॉक्टर अहमद ही ठीक कर सकता है, वो डॉक्टर अहमद मैं ही हूँ, मैं ही वो डॉक्टर अहमद हूँ, और मैं आपके बेटे का इलाज करूँगा। तो वो बूढ़ी रोने लगी और बोली कि आप कैसे आ गए? तो वो डॉक्टर बोला कि जब एक माँ दुआ करती है ना, जब एक माँ दुआ करती है तो ऊपर वाला फ्लाइट को भी रोक देता है। फ्लाइट को रोक देने के बाद तूफ़ान भी ला देता है। सोच के देखो कि उसकी दुआ के कारण जो है ना, एक तो फ्लाइट रुकी, उसके बाद क्या हुआ कि आंधी तूफ़ान भी आ गया। और संजोग देखो कि उसका घर के सामने ही वो ड्राइवर गाड़ी भी रोक देता है, और उसकी माँ रोती है, उसका आवाज़ वो सुन लेता है। वो डॉक्टर फिर अंदर जाता है, जाके देखता है कि रो रही है। तो वो डॉक्टर क्या करता है, उसको उठा करके फिर ले जाता अपना मतलब जहाँ जा रहा था वहाँ ले जा करके इलाज भी कर दिया, और उसका मतलब ठीक ठाक करके उसको कुछ पैसा भी दिया। वो बिजनेस फिर चालू करके अपना जीवन यापन करने लगा। तो माँ जो होती है ना, हम लोग छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं, माँ को मतलब कुछ भी बोल देते हैं ना। विश्वास नहीं करोगी, दुनिया में जितने भी कामयाब अब तक मतलब इंसान है, पूछ के देखना, वो लोग अपने माँ बाप के दुआ के कारण ही आगे बढ़े। मेहनत एक अलग चीज़ है, ठीक है, बिना मेहनत का कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन माँ बाप का अगर आशीर्वाद दुआ अगर रह गया ना, तो वो और आगे बढ़ेगा। सोच के देखो कि सर्जरी में कितना करोड़ों रुपया का खर्चा होता, विदेश ले जाना पड़ता, तो ज़रूर वो माँ की दुआ सुने होंगे ऊपर वाले, तब ना। तो क्या हुआ कि फ़्लाइट भी रुक गई, आंधी भी आ गई, और उसका घर तक वो डॉक्टर पहुँच भी गया। क्यों? माँ की दुआ के कारण। समझ में आया? यस सर। ठीक है।